नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। कृषि विधेयकों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान, किया चक्का जाम, रेल रोकी, राजमार्ग किए अवरुद्ध। अकाली दल ने कृषि विधेयकों को बताया काला कानून, कहा राजनीति छोड़े किसानों का साथ दें राजनीतिक पार्टियां। किसानों के साथ समर्थन में सड़कों पर उतरे तेजस्वी यादव, बोले खुद को बड़का ज्ञानी समझते हैं सीएम नीतीश। संसद में पास हुए 3 कृषि विधेयकों के विरोध में आज किसान सड़कों पर उतरे हैं। किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था। भारत बंद का फैसला अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा लिया गया है, जिसमें देश भर के किसान संगठन ने हिस्सा लिया, जिसके चलते जगह जगह चक्का जाम, रेल रोको, रास्ता रोको और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करना आदि शामिल रहा। किसान संगठनों ने भारत बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाओं में कोई बाधा ना पड़े, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका खासा असर देखा गया। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई ट्रेनों को पहले से ही रद्द कर दिया गया था। कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों को मिल रहा है राजनीतिक पार्टियों का सहयोग। पंजाब किसान को संबोधित करते हुए एनडीए की सहयोगी पार्टी अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने किसानों से कहा है कि हमने किसानों के लिए बने काले कानून की वजह से केंद्रीय पद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अन्य दलों से भी अपील करती हूं कि वो राजनीति छोड़कर किसानों का साथ दें। सुखबीर सिंह बादल ने भी मंत्री पद से इस्तीफे की बात किसानों के सामने रखते हुए कहा कि हमने किसानों के हित के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया, जबकि ज्ञानी जेल सिंह और बूटा सिंह भी विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे पाए थे। आपको बता दें कि रैली के दौरान जब कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन है, तब यहाँ सभी नियम कायदों को ताक पर रखा गया और एक साथ कम स्थान पर ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और 2 गज की दूरी का पालन तक नहीं किया गया। बिहार में भी किसानों को राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग मिला, जहां किसान बिल के विरोध में आज भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतरे तेजस्वी यादव ने प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सबको कहते हैं कि ज्ञान नहीं है और खुद को बड़का ज्ञानी समझते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कृषि विधेयक को पढ़ा भी है या फिर नहीं। किसान हित की बात आई तो उन्होंने यू टर्न मार लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा, इससे किसान गरीब और गरीब होता जा रहा है। सड़कों पर किसान पीटे जा रहे हैं, सरकार एमएसपी की बात नहीं करती। साथ तेजस्वी ने ये भी कहा कि अगर बिहार में कांग्रेस समर्थित सरकार बनती है तो राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लाया जाएगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर उत्तर प्रदेश से भी सामने आई। बाराबंकी, सीतापुर और रायबरेली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आज विभिन्न दल के नेताओं के साथ सड़कों पर उतरे। कई जगह पर पराली जलाई गई। पुलिस के बेहद मुस्तैद रहने के बाद भी कई जगह पर सड़क जाम करने का प्रयास भी किया गया। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ किसानों ने दिल्ली देहरादून NH 307 पर दरी बिछाकर हाईवे पर कब्जा कर लिया। इससे वहां पर पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतरे। इसमें 31 संगठन शामिल हुए। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप और टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला। किसानों के विरोध प्रदर्शन का असर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी रहा। नोएडा में दिल्ली बॉर्डर के पास भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद नोएडा पुलिस द्वारा रूट को डाइवर्ट किया गया ताकि लोगों को असुविधा ना हो। सरकार द्वारा दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। कृषि बिल के विरोध में बोलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि नए फार्म बिल और श्रम कानून में बदलाव केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में किया है।
ये केंद्र सरकार ने मजदूरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है। मोदी सरकार ने यूरोप, अमेरिका और चीन को फायदा पहुंचाने के मकसद से ये बिल पास किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी सलाह दी कि पीएम नरेंद्र मोदी को अगर वो भगवान मानते हैं तो मोदी का मंदिर अपने गांव में बनवा लें। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने एमपी में किसानों का कर्ज माफ किया है, जबकि ये मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। भारतीय किसान आंदोलन की समन्वय समिति ICCFM भी कृषि बिलों के विरोध में शामिल रही। ICCFM किसान आंदोलन का एक अराजनीतिक राष्ट्रीय गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब के 12 किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। समिति के सदस्य युद्धवीर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का चुनावी वादा किया था। उस वादे को पूरा करने के बजाय किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी को समाप्त करने के लिए पारित किए गए इन बिलों के द्वारा हमें थप्पड़ मारा जा रहा है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।